वो उसके हाथ से लिफाफा लेकर खत निकालने लगी। इमरान सर झुकाए बैठा रहा। वो खत पढ़ चुकने के बाद मोरली चंद लम्हे उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, मुगल आर्ट के बारे में मैं एक किताब लिख रही हूँ। इस सिलसिले में आप मुझे क्या मदद दे सकेंगे? क्या अर्ज करूँ, जबकि मैं सिर्फ मुगल ही मुगल हूँ, आर्टिस्ट कतई नहीं। वैसे मैं तो आपको अपने खानदान के कुछ कारनामे दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। इमरान ने हैंडबैग से मुगल आर्ट के कुछ नमूने निकाले। मोरली उन्हें देखती रही। अंदाज से ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी बच्चे के हाथ ऐसा खिलौना लगा हो जिसकी आरजू उसे अरसे से रही हो। कुछ देर बाद वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, क्या आप इन्हें फरोख्त करना पसंद करेंगे? अगर कोई इनसे मेरा पीछा छुड़ा सके तो मैं खुद ही उसे उसकी मुंह मांगी कीमत अदा कर सकता हूँ। मैं नहीं समझी। मुझे ये देखकर सख्त कुफत होती है कि दाढ़ीदार मुगल भी इतने आहो चश्म और नाजुक अंदाम हुआ करते थे। मोरली हंस पड़ी। हंसिए नहीं, इमरान दर्दनाक लहजे में बोला, इसी मसले पर गौर करता करता मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरे पास ऐसी ही दर्जनों तस्वीर और भी हैं। वो कब दिखाएंगे आप? कल लेता आऊंगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। इन्हें तो आप रख ही लीजिए, ये जहनी बार कुछ तो हल्का हो। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, वो मुस्तरबाना अंदाज में बोली। यकीनन ये बात आपको अजीब लग रही होगी, इमरान ने जल्दी से कहा, क्योंकि कल्चर सेंटर की सेक्रेटरी ने मेरा तारुफ आर्टिस्ट ही की हैसियत से कराया है। जी हाँ, लेकिन मेरा आर्ट जहनों में महफूज रहता है, कागज पर नहीं। मैं फिर नहीं समझी, आपकी बातें मुश्किल से समझ में आती हैं। मैं समझाए देता हूँ, इमरान ने कहा और हैंडबैग से लोहे के 2 गोले निकाले। वो मुतहराना अंदाज में दोनों को देखती रही। इमरान ने गोले फर्श पर डाल दिए। ये क्या है? मोरली ने पूछा। बस देखती जाइए, इमरान ने उन गोलों पर खड़े होते हुए कहा। हर पैर के नीचे एक गोला था। उसने फिर कहा, देखती रहिएगा कि मेरी एड़ियां या पंजे जमीन से तो नहीं लगते। फिर मोरली शायद सचमुच हैरतों के समंदर में गोते खाने लगी थी। माहूयत इस कदर बढ़ी कि फर्श पर उकड़ू बैठकर ये देखने की कोशिश करने लगी कि गोलों पर चलते वक्त उसके पैर जमीन से तो नहीं लग रहे थे। इमरान पूरे कमरे में चकराता फिर रहा था। कभी 2 कुर्सियों के दरमियान से निकलता, कभी मेज के गिर्द नाचने लगता। कुछ देर बाद वो गोलों से उतर आया। वो पलके झपकाए बगैर उसे देखती रही, फिर बोली, वाकई यह आर्ट ऐसा ही है कि अरसों तक जहनों से चिपका रहे। लेकिन आपको इस आर्ट से दिलचस्पी क्यों होने लगी? खैर फिक्र ना कीजिए, कल मैं बकिया तस्वीर भी आप तक पहुंचा दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने सचमुच मुझे मतहिर कर दिया है। क्या आप अपने इस फन का मुजाहरा करना पसंद करेंगे? यहाँ एमको के जंगल में इमरान ने तहिर आमेज हिकारत का इजहार करते हुए सवाल किया। आपको अपने फन की शाया निशान दाद मिलेगी। मेरे क्लब के मेंबर ज़हीन और जी इज्जत हैं। हाँ, ज़हीन आदमियों के महदूद हल्के में मुमकिन है, और फिर आपकी हैसियत पेशा वाराना भी ना होगी। सबसे पहले मैं आपको क्लब का बाकायदा मेंबर बनाऊंगी। इमरान कुछ न बोला। मोरली ने थोड़ी देर बाद कहा, और ये तस्वीर भी मैं मुफ्त नहीं लूंगी, आपको इनकी माकूल कीमत मिलेगी। नहीं मोहतरमा, वैसे अगर आपको इस पर इसरार ही है तो वो रकम किसी यतीम खाने को भिजवा दीजिएगा। अचानक ही कई कुत्तों के बैक वक्त भौंकने की आवाज आई और मोरली की बाहों में तनफर आमेज तनाव पैदा हो गया। आवाज से ज्यादा दूर की नहीं मालूम होती थी। ये कुत्ते इमारत ही के किसी हिस्से में भौंक रहे थे। जंगली। वो दांत पीस कर बड़बड़ाई। क्या मुझसे कुछ फरमाया? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब। मोरली का लहजा ना खुशगवार था। क्या मेरी मौजूदगी गिरा गुजर रही है? नहीं जनाब। इमरान खामोश हो गया। वो निचला होंठ दांतों में दबाए बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, किसी का एहसानमंद होना बहुत बुरा है। यकीनन बुरा है, बशर्त यह कि वो एहसान हो। क्या मतलब? गालिबन आप इन तस्वीर के बारे में कुछ सोच रही हैं, लिहाजा मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं सचमुच इन तस्वीर से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूं। आप गलत समझे, इस बात का ताल्लुक आपकी जात से नहीं। गालिबन आपने भी कुत्तों का शोर सुना होगा। जी हाँ, ये तादाद में 11 हैं। कद आवर किस्म के अल्सेशियन, और वो जंगली उन्हें साथ लिए फिरता है। ओ, इमरान ने तशवीशकुन अंदाज में होंठ सुकोड़े। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया से आया है। मेरे एक मोहसिन ने न सिर्फ उसका तारुफ कराया था, बल्कि सिफारिश भी की थी कि उसे क्लब का मेंबर बना लिया जाए, और उसने अपने कुत्तों को भी मेंबरी से महरूम नहीं रखा। इमरान सर हिलाकर बोला, बिल्कुल यही बात है। मैं कई बार एतराज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं होता। कुत्तों की सोबत का असर है। एक बड़ी स्टेशन वैगन में ये कुत्ते उसके साथ सफ़र करते हैं। इमरान कुछ न बोला।
उसका जहन पहाड़ी से गिरकर मरने वाली की डायरी की तरफ बहक गया था। फयाज के बयान के मुताबिक डायरी के इंदराजात में तंजीम के नए सरबराह के बारे में उससे मुतालिक जानवरों की फौज का तस्करा था, और ये चीज़ भी गैर मामूली ही थी कि कोई हर वक्त 11 अदद कुत्ते साथ लिए फिरे। मोरेली जहरखंड के साथ कह रही थी, वो इस खपने में मुब्तला है कि औरतें बहुत जल्द उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं। नादिरुल वजूद नस्ल के कुत्ते हमेशा से औरतों की कमजोरी रहे हैं। इमरान मुस्कुराकर बोला, मुझे कुत्तों से नफरत है। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। तो फिर आप इन कुत्तों को यहाँ क्यों आने देती हैं? मैंने कहा ना कि एहसानमंदी भी एक किस्म का अजाब है। अपने उस मोहसिन की सिफारिश की बिना पर मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। कहिए तो मैं आपके उस मोहसिन को राह रास्त पर लाने की कोशिश करूँ। वो अब यहाँ कहाँ, कभी का स्वीडन चला गया। क्या क्लब के दूसरे मेंबरों को उसकी हरकत पर एतराज नहीं होता? उन्होंने तो इसे तमाशा बना लिया है। फितरतन अहमक है, इसलिए उनकी दिलबस्तगी का सामान बन जाता है। नाम क्या है? हार्वे रिचमंड, और तूतनी सुअर किसी है। मोरेली ने जले कटे लहजे में कहा और हंस पड़ी। फिर इमरान भी बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में हंसा था जैसे कोई नाखुशगवार फर्ज अदा करना पड़ा हो। दफातन बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। ओ, इधर ही आ रहा है मरदूद। इतना गैर मुहस्सिब और नाशाइस्ता आदमी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ज़रूरत हो या ना हो, हर जगह दखल अंदाजी कर बैठता है। मोरेली बहुत बुरे लहजे में बड़बड़ाती रही थी और इमरान को दूसरे ही लम्हे में दरवाजे के सामने एक लंबा तड़ंगा सफ़ेद फार्म आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे कई एल्सेशियन कुत्ते थे। उसने गालिबन मुड़कर कुत्तों से ही कहा था, मेरे दोस्तों, तुम यही ठहरोगे। अगर मेरे साथ कोई कमरे में दाखिल हुआ तो गोली मार दूंगा, क्योंकि मिस फरहाम कुत्तों से नफरत करती हैं। मैं इस वक्त मशगूल हूँ मिस्टर रिचमंड, मोरेली ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैं तुम्हारी मशगूलियत में मखल नहीं हूँगा। सिर्फ 2 बातें करनी है। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? और फिर मोरेली के जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मजबूत हाथ पैर और कसरती जिस्म का आदमी था। आंखों से तनख्वाही भी झलकती थी और होठों की बनावट तो सचमुच ऐसी ही थी कि वो मोरेली के बयान के मुताबिक सुअर की तूतनी मालूम होती थे। उम्र 40 साल से ज्यादा ना रही होगी। उसने कमरे में घुसते ही कहना शुरू कर दिया, मैं यहाँ की आबोहवा से तंग आ गया हूँ। मेरे कुत्ते सख्त परेशान हैं। समझ में नहीं आता क्या करूँ। भला मैं क्या कर सकूंगी इस सिलसिले में? मोरेली ने बेबसी से कहा। कोई नेक मशवरा तो दे ही सकोगी। अफसोस कि मैं इस वक्त कोई मशवरा नहीं दे सकूंगी। क्यों? ओ, आपकी तारीफ। अब वो इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ था। मिर्जा नसीम बेग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं हार्वे रिचमंड हूँ, उसने इमरान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, और इमरान ने दूसरे ही लम्हे में महसूस किया कि वो ताकतवर भी है। उसने कुछ कहे बगैर उससे मुसाफा किया और उसके बाद खामोशी रहा। किस किस्म के आर्टिस्ट हैं आप? रिचमंड ने उससे पूछा। हर किस्म का आर्टिस्ट हूँ, इमरान ने जवाब दिया, और मोरेली जल्दी से बोल उठी। तस्वीरें बनाते हैं और मुगल आर्ट खास मौजू है। ये देखो। उसने इमरान की लाई हुई तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ाती और वो उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे हकीकतन उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो। थोड़ी देर के बाद उसने मज़ाहकाना अंदाज में पूछा, क्या ये आदमियों की तस्वीरें हैं? आदमियों को तो आदमियों की नजर आती है, इमरान ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? वो उसे घूरता हुआ बोला। कुत्तों को दिखाओ तो भौंकने लगेंगे, इमरान ने भोलेपन से कहा। ये देसी आदमी किस किस्म की बातें करता है? उसने हिकारत आमेज लहजे में कहा। मैं नहीं समझ सकती कि तुम। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इमरान जल्दी से बोला। प्लीज़ मिस्टर नसीम, कल ज़रूर आना, मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी, मोरेली उठती हुई बोली। उसने इमरान से मुसाफा किया और इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी सुबह ब्लैक ज़ीरो ने ट्रांसमीटर पर इमरान से राब्ता कायम करके कहा, लड़की ने उस आदमी की जो पहचान बताई है उससे एक कहानी भी वाबस्ता है, और फिर कहानी सुनाने के बाद पेशानी के जिस हिस्से पर बिच्छू की शक्ल का दाग है उसे छुपाया जा सकता है, लेकिन ये लोग पगड़ी इस्तेमाल नहीं करते। इमरान ने पुरतासुब लहजे में कहा। जख्मी पेशानी पर पट्टी तो बांधी जा सकती है। ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। बस फिर अखबारात में इश्तिहारात शाये करा दो कि हर उस शख्स को मुबल्लिग 500 रुपये नकद इनाम दिए जाएंगे जो तुम्हारे सामने पेशानी पर पट्टी बांधकर आएगा। मैं नहीं समझा जनाब। लघवियात में ना पढ़ो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर वो लड़की झूठ बोलती होगी। तुम्हें ये मालूमात किस जरिए से हासिल हुई? वो जोसेफ से रोजाना मिलती है, उसी को बताई थी ये बातें। अब खत्म करो ये किस्सा, इमरान ने कहा, और फिर बकिया बातें कोड वर्ड्स में हुई
उसने ब्लैक जीरो से कहा, फ्रेंड्स एब्रॉड क्लब पर कड़ी नजर रखो और वहां के मेंबरों के मुतालिक पूरी मालूमात बहम पहुंचाओ। कोशिश करो कि उनकी तस्वीर हासिल हो सके। वहां एक आदमी हार्वे रिचमंड नाम का आता है। उसके साथ 11 अदद एल्सेशियन कुत्ते हैं। खुसूसियत से उसकी निगरानी बेहद जरूरी है और कैदी का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना होने पाए। ओवर एंड ऑल। इमरान ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। आज उसे सबसे अहम काम यह करना था कि फैयाज को हार्वे रिचमंड तक पहुंचने से रोक देता। उसकी शख्सियत ऐसी ही थी कि बहुत थोड़े दिनों में शहर भर में मशहूर हो जाता। मोरेली के बयान के मुताबिक उसे यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। नाश्ते के बाद इमरान होटल से बाहर आया। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से सर सुल्तान के नंबर डायल किए। उनसे राब्ता कायम करने में देर नहीं लगी। केस की नौयत बदल गई है, उसने उन्हें इत्तला देते हुए कहा। फैयाज के महकमे को इससे न सिर्फ बज़ाहिरी सरोकार होना चाहिए, हकीकतन दस्तकश हो जाना चाहिए, वरना खेल बिगड़ जाएगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये मेरे महकमे का केस है, इमरान बोला। खुलकर कहो। फोन पर तफसील में नहीं जाना चाहता। फैयाज को अब तक जितनी मालूमात हासिल हो चुकी हैं उन्हीं पर इक्तफा करे और खामोश बैठे। मुतल्लका लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता रहे कि वो केस के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा है। अच्छी बात है। कुछ देर बाद सर सुल्तान की आवाज आई और कुछ जी नहीं, बस शुक्रिया, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दफातन एक नया ख्याल उसके जहन में उभरा। वो सोचने लगा कि उसे रिचमंड के बारे में पिछली ही रात मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल करनी चाहिए थी। कहीं ये फ्रॉड ना हो। पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए रिचमंड इस अहियत कज़ाई के साथ मंजर आम पर लाया गया हो। फैयाज के हाथ लगने वाली डायरी में किसी ऐसे आदमी का तस्करा किया गया था जिसके साथ जानवरों की फौज होगी। डायरी फैयाज के पास से गायब हो गई थी, लेकिन गायब करने वाले ये तो जानते ही होंगे कि फैयाज ने उसका एक एक लफ्ज बगौर पढ़ा होगा। लिहाजा मुमकिन है कि उसे उलझाने के लिए ये हरकत की गई हो, वरना इस किस्म के लोग तो अपनी पब्लिसिटी से कोसों दूर भागते हैं। और फिर भला इस तरह दर्जन भर कुत्ते साथ लिए फिरने की क्या इफादियत हो सकती है? इमरान ने बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन और कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था। लिहाजा उसने दोबारा दरवाजा बंद करके फैयाज के नंबर डायल किए। तुम कहाँ से बोल रहे हो? फैयाज ने छूटते ही सवाल किया। यार क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? इमरान झुंझलाकर बोला। वैसे अगर मेरी लाश ही देखने की ख्वाहिश हो तो तुम्हारे घर आकर किसी ऐसे मुसन्निफ का मज़ाहिया अदब पढ़ना शुरू कर दूं जो उसे मज़ाहिया अदब बनाने के लिए किताब के सरवर्क पर अपनी कहकहा लगाती हुई तस्वीर छापता हो। बकवास करने के लिए फ़ोन किया था। फैयाज दूसरी तरफ से कुर्राया। बात गैर मुतालिक ज़रूर है, लेकिन हाल ही में मज़ाहिया अदब की ये नई तारीफ दरियाफ्त हुई है। शट अप। अब काम की बात सुनो। इमरान ने बाएं हाथ से सर खुजाते हुए माउथपीस में कहा। क्या तुम किसी ऐसे आदमी का सुराग पाने में कामयाब हो गए हो जिसके साथ जानवरों की फौज रही हो? हाँ, नहीं, क्यों? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। देखो इमरान, ये अलग बात है कि मेरी वजह से तुम्हें बास खतरात से दो चार होना पड़ा। मुझे इस पर शदीद शर्मिंदगी भी है, लेकिन तुम इन मामलात में टांग नहीं अड़ाओगे। टांग फालतू नहीं है मेरी, इमरान बोला। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। मुमकिन है हार्वे रिचमंड तुम्हारी नजर में आ गया हो, लेकिन तुम उससे दूर ही रहोगे। गुड, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन सुपर फैयाज, कम से कम इतना तो बता ही दोगे कि वो तुम्हारी नजर में कैसे आया था। मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि उससे दूर ही रहोगे। चलो वादा रहा। बस वो इत्तेफाकन ही नजर आ गया। कब और कहाँ? परसों मैं ऑफिस से निकल रहा था कि वो सड़क के किनारे अपनी स्टेशन वैगन का बोट उठाए हुए नजर आया था। गालिबन इंजन में कोई खराबी आ गई थी। स्टेशन वैगन के पिछले हिस्से में 11 अदद एल्सेशियन भरे हुए थे। तुम्हें लाजमी तौर पर वो डायरी याद आई होगी, कतई, और फिर तुमने उसकी निगरानी शुरू करा दी होगी। हूँ खत्म करो। ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दो चार फकीरों को खाना खिला दो और मगफिरत के लिए दुआ करो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। वो शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे होंगे। आखिर तुम हो कहाँ? जहाँ भी हूँ 1 मिनट बाद वहाँ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई मातेहत दूसरे फोन पर एक्सचेंज से राब्ता कायम करके इस फोन का नंबर मालूम करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा टाटा। सुनो तो सही। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया।